देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नगर परिषद चेयरमैन सीट पर अग्रवाल समाज ने ठोका दावा। कुरुक्षेत्र की रेलवे रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित अग्रवाल वैश्य समाज की लोकसभा स्तरीय बैठक में अग्रवाल वैश्य समाज के प्रदेशाध्यक्ष अशोक हुवानीवाला ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है और आगामी नगर निकाय चुनावों को देखते हुए वैश्य महिलाओं में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से महिला आरक्षित चेयरमैन सीटों पर व वार्डों पर बड़ी संख्या में वैश्य महिलाएं अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने वाली हैं। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष प्रदीप सिंगला ने की। लोकसभा अध्यक्ष प्रदीप सिंगला, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष निशि गुप्ता, अधिवक्ता अरविंद सिंगला, विनीता तायल, सरोज सिंगला, शाहबाद से विपुल गुप्ता व रिभव सागर, प्रोमिला गर्ग, स्वाति गुप्ता, रेखा गर्ग, अमित गर्ग, शैंकी पार्षद, रोहित सिंगला लाडवा, तरसेम गर्ग शाहबाद, मोहित गर्ग, लाजपत राय सिंगला, विपिन गर्ग, अशोक गर्ग, प्रमोद बंसल आदि उपस्थित थे। 24 ND मीडिया से लाजपत राय सिंगला की रिपोर्ट। बात करेंगे अब राजनीति की। हमारी बहन निशा गुप्ता जी ने बताया कि भी मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ और भी बहुत सारे नाम आएंगे। शैंकी भी बोल के गया वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहता है। तो राजेश सिंगला जी, आप यहाँ बैठे हैं, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करो आप। जहाँ जहाँ भी नगर परिषद के चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव हैं और आपको लगता है कि यहाँ एक से अधिक कैंडिडेट आमने सामने कंटेस्ट करेंगे, तो उसकी होम वर्किंग पहले कर लो आप। क्योंकि जब आप नॉमिनेशन फाइल कर देते हो तब फिर वो समाज के लोग जो हैं वो ईगो में आते हैं कि मैं क्यों वापस लूँ, मैं तो जितनी पढ़ी हूँ, मैं तो जितनी पढ़ी हूँ, क्योंकि सारी महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। और कुछ दूसरी बिरादरी के लोग ये कोशिश करेंगे कि मल्टीपल वैश्य समाज की महिलाएं आ जाएं तो वो दूसरा आदमी निकल जाए। ऐसा भी प्रयास होता है, उसको पुश करते रहते, तो खड़ी रहिए तेरे साथ हूँ मैं, तो खड़ी रहिए मैं तेरे साथ हूँ। तो ऐसा होने ना दें, एक कमेटी यहाँ फॉर्म करें जिसमें अग्रवाल सभा जो यहाँ पंचायत बनी है उसके भी एक आध आदमी आप साथ ले लो, ताकि आपकी कमेटी का कोई ढंग का उसका प्रेशर बन सके। आप पंचायत के भी एक दो आदमी ले लो और यहाँ हर जगह ऐसा करो आपकी 9 विधानसभा के अंदर कि लोकल अग्रवाल सभा का आदमी प्लस अग्रवाल वैश्य समाज का 2-3 आदमी लेके कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दो, ताकि हम लोग एक एफर्ट्स कर सकें कि हमारा कैंडिडेट एक आए, सामूहिक आए और सारी बिरादरी उसका सपोर्ट करे। हम लोग भी आएंगे उसके लिए मदद करने के लिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, कांग्रेस की टिकट पे मिले, भाजपा की टिकट पे मिले, आम आदमी पार्टी की टिकट पे मिले, जेजेपी की टिकट पे मिले, हम लोग उसकी मदद करने आएंगे और उसको जिताने के काम करेंगे। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। हेल्प करती थी, बाढ़ के भी आती थी। पुलिस वालों ने जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हमने जो है मास्क दिए। सुमित जी बैठे हैं, मैंने उनकी पूरी हेल्प ली है। और हमने जिन महिलाओं ने समाज के अंदर कुछ काम किया हमने उनको भी सम्मानित किया, नारियल से सम्मानित किया, तुलसी जी से सम्मानित किया, पौधारोपण भी किया। तो हम ये चाहते हैं कि राजनीति के अंदर कहीं भी अगर महिला आरक्षित आता है तो वहाँ पे महिलाएं ही पुरजोर मेहनत करके जीत कर, ये नहीं हो कि फिर बाद में उनका पति काम करे या उनका बेटा काम करे, उनको खुद काम करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, लेडीज़ को, जिन्होंने मेरे साथ लगकर बहुत सारी ग्रांट्स लिए। जब ओम प्रकाश जिंदल जी थे, नवीन जी थे, तो हमने जो सरपंच महिलाएं थी काफ़ी मेरे पास आती थी, मैंने उनको आगे आके बोलना सिखाया, उनको सिखाया कि किस तरीके से आपको ग्रांट्स लेना है। तो मैं बहुत अधिक समय नहीं लूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो महिला शक्ति है वो जिस तरीके से आती है आगे, और हमारा समाज, क्योंकि आप ये देखिए कि घर में रह के महिला को काम करना पड़ता है, हम मानते हैं, लेकिन जो लेडी एक्टिव है, जिसका इंटरेस्ट है राजनीति में, वो घर का काम भी करेगी, समाज का काम भी करेगी। देखो मैं स्कूल भी चलाती हूँ, एक कॉलेज भी है मेरा, BEd कॉलेज है, मैं सारे काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा राजनीति में इंटरेस्ट है तो मैं अपना समय राजनीति के लिए भी देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी मेरे दिल से अभिनंदन। और मैं तो अपना भी कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरी ये जो कुरुक्षेत्र है मेरी तो जन्मभूमि है और मैं कुरुक्षेत्र से ही बिलोंग करती हूँ। यमुनानगर से आई हुई हूँ आज, क्योंकि वहाँ मेरी ससुराल है। तो मुझे तो अपनी जन्मस्थली पे आके अपने सभी भाई बंधु को देख के बहुत हर्ष हो रहा है। कहते हैं ना कि अपने शहर का तो आप सब समझदार हैं, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मगर एक बात मैं कहूँगी, अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि 2 बिंदु पे हम बात करेंगे। तो चुनाव के बारे में तो निशी जी ने भी बहुत कुछ कहा और हमारे और भाइयों ने भी बहुत कुछ कहा। तो मुझे तो सुमित जी की बात से थोड़ी सी मोटिवेशन मिली कि हम एक परिवार का हिस्सा हैं, हम परिवार की तरह यहाँ बैठे हैं। अगर हम अपनी बात परिवार में ही नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे? अपनी बात को कहना आना चाहिए। ये हमें बहुत देर में समझ में आया, बिकॉज अग्रवाल में मुझे ऐसा लगता है कि औरत को इतना फ्रीडम या इतनी आज़ादी कभी भी नहीं थी कि वो घर के आदमियों के आगे बोले। पर पिछले 11-12 साल से बुआनीवाला जी से ही हम तो जानने लगे कि अग्रवाल समाज की लेडीज़ के लिए भी कोई प्लेटफॉर्म है। और हमारे लिए तो ये बहुत ही हर्ष का विषय था कि जब 11 साल पहले हम अपने चूल्हे चौके से बाहर निकले, क्योंकि हमारे समाज ने औरतों के लिए सीमा रेखा बहुत बांधी हुई थी। थोड़े से संपन्न हैं तो नौकरी नहीं करनी, भले ही लड़की में कितना कैलिबर हो, कितनी भी समझदार हो, कि नौकरी नहीं करनी, क्या जरूरत है। तो वो घर पे सीमित होकर रह गई। उसको जब आप प्रोत्साहन ही नहीं दोगे तो वो आगे कैसे निकलेगी? टाइम बदलता गया, हमें प्लेटफॉर्म मिला और हमें ये समझ में आने लगा कि हमारा भी कोई वजूद है। और अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि राजनीति में जब तक, अब तो गवर्नमेंट ने भी 33% की भागीदारी कर दी है, तो जब तक लेडीज नहीं होंगी 50 हो गया। चलिए, तो बहुत खुशी की बात है, जोरदार तालियां हमारी बहनों की तरफ से। तो अब 50% की भागीदारी, और तो घर ही नहीं चलता औरत के बगैर, तो समाज कैसे चलेगा? ये तो हम सबको समझ में आता है। तो अपनी अपनी भागीदारी दें और आगे बढ़ चढ़ के, जो जिनके पास सामर्थ्य है, जिनके पास समझ है, उन्हें जरूर आगे आना चाहिए। और दूसरी जो अहम बात अध्यक्ष जी ने कहा कि 2 बिंदु तो समझ में आ रहे हैं। चुनाव की बात भी हो गई कि समन्वय, हमारे समाज में समन्वय क्यों नहीं है? तो आज प्लीज़ मैं तो अपने भाइयों से सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि समन्वय कैसे होगा, इस विषय पे जरूर चर्चा करें, चाहे 5 मिनट, चाहे 10 मिनट, चाहे आधा घंटा, कि समन्वय कैसे होगा, इसका कोई हल निकालें। वाकई अग्रवाल समाज में टांग खिंचाई बहुत करते हैं, बात कम करते हैं, टांग खिंचाई जरूर करते हैं एक दूसरे की। तो मैं तो इतने शब्दों के साथ ही अपनी बात को विराम दूंगी। जो गलती हो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ। तो मुझे तो सुमित जी की बात से मोटिवेशन मिली थी और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला। धन्यवाद सर। जो आज मीटिंग की गई है, किस विषय पर की गई है सर? नौ विधानसभा की सारी टीम हमारी यहाँ इकट्ठी हुई और हमें आज लोकल बॉडी के जो चुनाव, स्थानीय निकाय के जो चुनाव आ रहे हैं, पंचायतों के जो चुनाव आ रहे हैं, उनकी चर्चा करने के लिए यहाँ आदमी। और हमने आज ये फैसला लिया कि जितनी भी हमारी यहाँ विधानसभाएँ हैं, तो वहाँ भी लोकल बॉडी के चुनाव होंगे, तो वहाँ पे बेस्ट समाज के जो प्रतिनिधि हैं, पार्षद के रूप में और चेयरमैन के रूप में हम लोग उतारेंगे, ताकि सबसे जो एग्रेसिव कौम है, सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले जो देश समाज है, उसी हिसाब से, उसी नाते से जो अनुपातिक हमारी भागीदारी होनी चाहिए, उस अनुपातिक भागीदारी के लिए हम अपना दावा आगे करते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर लोकल और कैथोल के अंदर हमारी अनुपातिक भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि वैश्य समाज की जो संख्या है मतदाताओं की वो सबसे ज़्यादा है। और
देखेंगे कि पेवा के अंदर हमारा पहले से ही वैश्य समाज का चेयरमैन है, तो जो भी ये लोग इलेक्शन वाले लोग विधानसभा के और पार्षदों के इस उद्देश्य से उसकी रूपरेखा करने के लिए आप सर के नगर पालिका जो चुनाव आ रहा है आप जाएंगे सर के निश्चित तौर पर हम लोग स्वयं करने में जाएंगे और तन मन धन से हर तरह से समाज और संगठन हमारा करेगा। और हमने पहले भी जितने भी चुनाव हुए हैं हमने ऑब्जर्वर्स बना के इलाकों में भेजे हैं, हम उनकी मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा पहला अवसर नहीं, हमारा कंटिन्यूसली प्रोसेस है और इस बार हम और एग्रेसिव देखने में यह आया कि नगर परिषद चेयरमैन चुनाव में कुछ पार्टियां अग्रवाल समाज को टिकट दे देती है, इन्हें लोग से लेकर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस वाले या बीजेपी वाले, तो उसमें क्या आपका क्या कहना है, किसको प्रोत्साहन किया जाएगा? खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।